मैंने क्वेश्चन करवाया, उसमें थोड़ा मुझे लगा कि डाउट है, वो है यानी लोगों को, स्टूडेंट्स को डाउट है, तो मैं वापस एक वैसा एग्जांपल करवाता हूँ। हमारा है 3.1 का 6 क्वेश्चन, जिसमें हमने लिखा था 2x प्लस 3y-8, और उसमें अलग अलग ग्राफ के हिसाब से हमें खुद इक्वेशन बनाने हैं। मैं फिर से वो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। गिवन द लीनियर इक्वेशन, मेरा इक्वेशन मैंने चेंज कर दिया है, 3x प्लस 2y-6, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, यानी मुझे इसके हिसाब से दूसरा इक्वेशन ऐसे बनाना है कि उस इक्वेशन और इस इक्वेशन का अगर मैं सॉल्यूशन करूँ और उसका ग्राफ ड्रॉ करूँ ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? तो मेरे पास एक इक्वेशन तो रेडी है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन का रूल्स ऐसा बोला जाता है कि a1/a2 का जो आंसर होता है नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू, तो पहला इक्वेशन तो मेरे पास ये है, यानी a2 b2 और c2 लेके मुझे कुछ ऐसा इक्वेशन बनाना है कि अगर ये मैं फाइंड करूँ तो तीनों इक्वल आने चाहिए। नहीं, तो ऐसे में क्या करना है, यहाँ पे 3 है ना, तो आप कोई भी रैंडम नंबर ले लो, 4x, यहाँ पे 2 है तो मुझे कोई भी एक नंबर ले लेना है, जैसे 5y, यहाँ पे 6 है तो मैं क्या ले लूंगा। अब मैं देखो 3/4, इसका आंसर क्या है 3/4, इसका क्या आया 2/5, इसका क्या आया 6/7, तीनों इक्वल दिख रहे हैं आपको? नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये जो मैंने इक्वेशन बनाया और ये जो दिया हुआ था, इस दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मेरे पास दूसरा उसमें इक्वेशन क्या मुझे ढूंढना है, कैसी लाइन ढूंढनी है? पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन ढूंढने के लिए सबसे पहले मेरा इक्वेशन तो यही है। आपको पैरेलल लाइन की थियरी मैंने जब कराई थी, आप पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो या क्लास में देख सकते हो, तो ये 3 और 2, उसके साथ जो नीचे इक्वेशन बनेगा ना, तो दोनों में सेम कॉमन होगा, यानी पे मैंने x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा और यहाँ पे जो नंबर लिखूंगा, इस दोनों में इसके दोनों के साथ कोई कॉमन नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं ले लेता हूँ, तो 3 3 जा 2 3 जा, क्यों? तो मेरा पहला क्या आएगा 3/9, इसका क्या होगा 2/6, इसका क्या होगा 6 इसका 1/3, लेकिन ये इक्वल आ रहा नहीं। तो पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या था? ये दोनों इक्वल आने चाहिए, और ये तो दोनों इक्वल कब आएंगे? जो दिया है उसको सेम नंबर मुझे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। वो 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, लेकिन दोनों को सेम। और थर्ड उसमें है को इंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन? तो को इंसिडेंट लाइन के अंदर मैं क्या करूंगा, तीनों में सेम आना चाहिए। a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल। बस इसमें सबको 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6x 4y और 12, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से, इसको, यानी इन कोइंसिडेंट लाइन के लिए होना क्या चाहिए कि जो इक्वेशन ऊपर दिया है ना, उसको सेम नंबर सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों इक्वेशन मेरे बन गए। इसका ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगा? कोइंसिडेंट। गॉट इट? थैंक यू। अब हम 3.2 का प्रॉब्लम जो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, वो चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले उसमें बीच में एक एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल 5, ओके, चलिए। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. कितना डेंजर है सुनने में आप था 3 times। मेक इट वेरी सिंपल। सबसे पहले मुझे क्या पूछा गया है कि दोनों की एज, ऑलवेज एज वाला क्वेश्चन आए ना, तो प्रेजेंट एज अज्यूम करनी चाहिए। देखो, लेट द प्रेजेंट एज, कौन सी एज? प्रेजेंट एज ऑफ
कौन है? आफ्ताब इज एक्स ईयर्स, कितना है? एंड प्रेजेंट एज ऑफ, उसकी डॉटर का नाम दिया है? नहीं, हिज डॉटर, किसकी डॉटर इज कितना ईयर्स? एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। अब उन्होंने क्या बोला, आफ्ताब ने बोला कि 7 ईयर्स अगो, अगो यानी पहले। सपोज आज मेरी एज 30 ईयर्स है, क्या आपको ज्यादा मैं बूढ़ा दिख रहा हूं? 30 ईयर्स है, 7 साल पहले मैं कितने साल का था? 23। आपने क्या किया? माइनस किया। 3 साल के बाद मेरी उम्र कितनी होगी? तो आपने क्या किया? तो अगो अगर पूछा जाए तो माइनस करना है, आफ्टर पूछा जाए तो राइट प्लस करना है। तो हमें यहां पे पहले आफ्ताब ने क्या बोला? 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो आफ्ताब्स एज was x minus and his daughter's age कितनी होगी? बोलो। y माइनस, लेकिन यहां पे भी कहानी में ट्विस्ट है। आफ्ताब ऐसा कहता है कि हम दोनों की जो उम्र है वो इक्वल कब होगी? इक्वल कब होगी? 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू। आफ्ताब और उसकी बेटी में बड़ा कौन है? तो मल्टीप्लाई छोटे नंबर को करना होता है। छोटा कौन है? ऑब्वियसली बेटी। इंडिया में तो बेटी ही छोटी थी, अमेरिका में हो सकते हैं क्या पापा छोटे बेटे बड़े? इंडिया में ऐसा पॉसिबल वहां पे चलता है। तो मुझे 7 किससे मल्टीप्लाई करना है? डॉटर की एज को। किसको मल्टीप्लाई करना है? समझ में आया ना? पापा की एज को मल्टीप्लाई कर दिया तो पापा मरे जाएंगे। ऑलरेडी अगर 30 साल के हैं, आप 7 से मल्टीप्लाई करो, है ना, उसके कितने श्राद्ध खत्म हो जाएंगे। तो संभल संभल के 7 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 बाई इधर ले लो, 7 को इधर लेके जाओ। या तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करनी है। सब्सटीट्यूशन बोला है तो मैं इसी को अभी से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। कैसे? 7y माइनस 14, माइनस 7 उधर गया तो 7y माइनस कितना होगा? 40। ये मेरे लिए इक्वेशन कौन सा बन गया? नंबर। मैंने पहले से x को क्या कर दिया? सब्सटीट्यूट कर दिया। मैं फिर से ये समझाना चाहता हूँ कि मेरी ये 7 साल पहले, अभी मैं 30 हूँ, तो 7 साल पहले कितने साल का हो जाऊंगा? 23। अगर मेरी बेटी है राइट, उसकी उम्र में 7 साल कम करूँ और दोनों को इक्वल करना है, तो 7 किससे मल्टीप्लाई करूँ? मुझसे या बेटी से? क्यों? तभी हम दोनों क्या इक्वल होंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आज वो मेरा बेटा 14 ईयर्स का है, मैं 42 ईयर्स का हूँ, तो 14 और 42 को इक्वल करना है। 14 और 42 को इक्वल करना है तो मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा? 42 को मल्टीप्लाई करूंगा या 14 को करूंगा? 14 को क्या मल्टीप्लाई करूंगा? तो 42 होगा 3 से। तो आप क्या बोल सकते हो? मेरी एज मेरे बेटे से कितने टाइम्स है? समझ में आ रहा है? 3 टाइम्स 4 टाइम्स। हे भगवान। अब कितने साल के बाद? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो आफ्ताब्स एज, आफ्ताब्स एज आफ्टर कितने इयर्स? 3 इयर्स विल बी, टेंसिस तो आता है ना इंग्लिश में, x प्लस 3 इयर्स। एंड डॉटर्स एज कितनी होगी आफ्टर 3 इयर्स? कितनी होगी? y प्लस 3। लेकिन उसमें भी इक्वेशन दोनों का इक्वल कब होगा? दोनों इक्वल कितने टाइम, कितने टाइम्स बोला है वहां पे? I shall be 3 times as old is as you will be, यानी will be यानी मैं तुमसे 3 गुना 3 टाइम्स, यानी बेटी को एज को क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 3। अब x प्लस 3, 3y, 3 3 जा, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, x माइनस 3y, 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6। दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 1। देखो x की वैल्यू मेरे पास क्या है? 7y माइनस 42। तो मैं x की वैल्यू कितनी रखूंगा? x की जगह पर
ये मैंने यहाँ पे राइट x इक्वल टू क्या रखूंगा 7y माइनस 42 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। 7y में से ये जाएगा तो कितना आएगा 4y इक्वल टू 6 प्लस 42 4y इक्वल टू कितना आएगा, ये किसकी एज आई डॉटर की एज आ गई। एंड पापा की एज ढूंढने के लिए मुझे पापा यहाँ पे रखना पड़ेगा। x इक्वल टू 7 माइनस 84 माइनस 42 40, देखो मैंने आंसर पहले ही बोल दिया था 42, यानी एज ऑफ आफ्ताब प्रेजेंट एज ना, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब कितनी है एंड हिज डॉटर कितनी है, उसकी डॉटर की एज। हमारे यहाँ पे कुछ लोग अब सॉल्व करते हैं ना तो पापा 12 इयर्स की और बेटी 42 की बना देते। मेरे को ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन होता है सब कुछ, है ना। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल जागते रहो। ऐसा लग रहा है कितने सालों से ये क्वेश्चन चल रहे हैं। लास्ट वाला बस आज के लिए इतना ही। इन सॉल्व द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। ये किसके जैसा क्वेश्चन है, पेन एंड पेंसिल करवाया था ना वैसा ही क्वेश्चन, लेकिन मैंने बोला ना इस क्वेश्चन में आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों, वो इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा, इस दोनों में से कोई होगा, या तो पैरेलल लाइन वाला होगा या तो कोइंसिडेंट लाइन वाला होगा। इसलिए आपको इसमें आंसर आने वाला वो आप खुद सॉल्व करोगे, राइट। 6th एग्जांपल में 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन 2 करवाने वाला हूं। कौन सा क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, hence find the value of m for which y इक्वल टू mx प्लस 3। उसमें मुझे ऐसा पूछा गया कि y इक्वल टू mx प्लस 3 है ना, मुझे यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है इस दोनों की हेल्प से। लेकिन मेरे लॉजिक में इतना तो चला गया कि मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना है x एंड y, और x एंड y फाइंड करने के लिए मेरे पास एलिमिनेशन मेथड हम ले लेते हैं। इसको मैं नंबर क्या दे दूंगा 1, इसको क्या दे दूंगा 2, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पक्का, तो 4 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड मैं एडिशन करूंगा या सब्ट्रैक्शन करूंगा, क्यों एडिशन करूंगा 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। चलो यहाँ पे 4 4 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 70, ये कितना आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस 28 में, इसीलिए रुका। आप लोग जो आंसर बोलते हो साइन के साथ बोलो, हैबिट डालो, माइनस 28। अगर आपने 28 लिख दिया तो खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा किसी ने बोला था। x इक्वल टू क्या आएगा, ये कैसे है तो पता है, जादू नहीं है। 14 2 जा, कुछ लोगों को लगता है कि ओले बाबा ये क्या है, 2x की वैल्यू माइनस 4 प्लस 3y इक्वल टू, इक्वेशन तो आता है ना सबको, नहीं तो टाटा बाय बाय जैसा लगेगा। y इक्वल टू 15 अपॉन 5, राइट। तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास -2, y की वैल्यू, अभी बोला कि साइन के साथ बोलो, फिर बोला हम तो सुधरेंगे नहीं सर, पुष्पा के सगा वाले। y इक्वल टू mx प्लस y की वैल्यू 5, माइनस 3, यहाँ पे माइनस,
ये कितना आएगा 2 माइनस m इक्वल टू 2/2 माइनस m इक्वल टू कितना आएगा। ये भी बहुत गलत बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन आंसर को थोड़ा हैवी आना चाहिए। ये -1, वो भी माइनस में, उधार की जिंदगी। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें आ जाती है। एक तो हमारा कोई एक मेथड भी आ जाता है और m की वैल्यू फाइंड करना, तो ये 3 मार्क्स में आ सकता है फर्स्ट टर्म एग्जाम में। ओके, तो आप में ये सारे क्वेश्चंस हमने देखे, इतने आप प्रैक्टिस करें। मैं प्रैक्टिस बुक में थोड़े टिक मार्क करवा देता हूँ, वो भी आपको करना है। ओके, लिख दो।